हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे 23 जन 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, व्हेन डिड दी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेलिब्रेट इट्स 20th फाउंडेशन डे? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन है 19 जन, 20th जन, 21st जन या फिर 22nd जन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया है एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपना 20th फाउंडेशन डे। ये फॉर्म हुआ था 2006 में एंड एक मल्टी स्किल ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है इंडिया की, जो इसका काम है सबसे ज़्यादा कंट्री की डिजास्टर मैनेजमेंट करना एंड साथ ही साथ कम्युनिटी अवेयरनेस करना फॉर डीआरआर यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसकी पेरेंट बॉडी है एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एपिक्स बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इसे हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली इस्कॉन एंड विच ग्रुप कोलैबोरेटेड टू सर्व मील्स एट महाकुंभ मेला? हाल ही में इस्कॉन और किस समूह ने महाकुंभ मेले में भोजन परोसने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शन है अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप या वॉलमार्ट ग्रुप। तो सही आंसर आप फोटो देख के समझ के होंगे। दैट करेक्ट आंसर तो ऑप्शन है अडानी ग्रुप ने कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के साथ कि ये लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे महाकुंभ मेले में एंड 45 डेज तक हर दिन 1 लाख लोग को खाना खिलाया जाएगा। फिर है आपका रिसेंटली हु क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड? हाल ही में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है इंडियन आर्मी ने रिसेंटली बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड। बात करें थोड़ा और स्पेसिफिक तो इंडियन आर्मी की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम जिसका नाम है डेयर डेविल्स, उसने अचीव किया ये अचीवमेंट ऑन 20th जन 2025 एट कर्तव्य पट न्यू दिल्ली, जहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट ह्यूमन पिरामिड का ऑन मूविंग मोटरसाइकिल्स। इस पूरी टीम में 40 लोग थे जिन्होंने फॉर्म किया 20.4 फुट हाई पिरामिड ऑन 7 मोटरसाइकिल्स। नेक्स्ट है आपका हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु अनाउंस द अप्रूवल ऑफ द यूसीसी मैनुअल इन जनवरी 2025? हाल ही में जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी या फिर जयराम ठाकुर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के सीएम, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है द अप्रूवल ऑफ यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन 20th जन 2025। नाउ नेक्स्ट है आपका टू कोमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विच डेट इज अनाउंस्ड एज पराक्रम दिवस 2023? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए किस तिथि को पराक्रम दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 23rd जन, 24th जन, 25th जन या फिर 26th जन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 23rd जन को सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस, जिसे करेज डे भी बोलते हैं। ये बेसिकली है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड 1897 को इसी दिन नेताजी बॉर्न हुए थे उड़ीसा के शहर कटक में। इस बार उनकी 128th बर्थ एनिवर्सरी थी। फर्दर 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 23rd जन को हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे पराक्रम दिवस के रूप में। नेक्स्ट है विच स्टेट विल होस्ट दी फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 27 to 30th जन 2025? हाल ही में कौन सा राज्य 27 से 30 जनवरी 2025 तक प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी गुजरात होस्ट करेगा पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। स्पेसिफिकली बात करें तो गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू कैंपस में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड ये हेल्प करेगा इंडिया की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स। नाउ नेक्स्ट है आपका विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज मेड द डिसीजन टू लीव द डब्ल्यूएचओ एंड द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन या फिर मेक्सिको प्रेसिडेंट क्लॉडिया शिनबॉम। तो फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस छोड़ रहा है डब्ल्यूएचओ एंड पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। क्यों? डब्ल्यूएचओ का पहली बार तो पुअर मैनेजमेंट रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, ऑल्सो ये लैक करता है रिफॉर्म्स में, इसलिए यूएस ने डिसाइड कर लिया है एंड छोड़ भी दिया है डब्ल्यूएचओ एंड पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरेटरी? भारत के अपनी तरह के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन है
पटना, न्यू दिल्ली, मुंबई या सूरत? तो सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, मुंबई में 17 जनवरी 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे CSIR से मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ना बात करें इनोवेशन कॉम्प्लेक्स की तो ये 9 फ्लोर्स का है एंड इसके अंदर 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब्स हैं फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, MSMEs, इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड CSIR लैब्स। फर्दर बात करें बेसिक एम की तो इस फैसिलिटी को डिज़ाइन करने का बेसिक सा एम था कि फॉस्टर की जा सके कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप्स, MSMEs एंड CSIRs के नेटवर्क के जो रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनके बीच में। फिर है आपका रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा या नागालैंड। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट विष्णु देव साई ने लॉन्च करी है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना इन रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। स्कीम के तहत मोर देन 5.62 लाख जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, बाइकाज हैं, गुनियाज हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी 10,000 रुपये सालाना। फर्दर इस स्कीम के लिए 562 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं। ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया इन नगर विकास के सोपन प्रोग्राम, जिसके तहत 155.38 करोड़ के 813 वर्क्स के फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमिताभ कांत, रक्सिंग बॉन्ड, अरुंधति रॉय या फिर कमला जॉय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन है अमिताभ कांत जी इस बुक के ऑथर हैं, जिसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ये बुक बेसिकली आपको ऑफर करती है रेयर बिहाइंड द सीन लुक्स कि G20 के टाइम पे क्या इंटेंस नेगोशिएशंस थे, स्ट्रैटेजिक मूव्स लिए जा रहे थे, बैकरूम डिप्लोमेसी क्या क्या थी, जो डिफाइन करती है इंडिया की प्रेसिडेंसी को। फिर है आपका रिसेंटली हु इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया? हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है धनंजय शुक्ला, पवनजी चंदक, समीर सिंह या फिर पवन कल्याण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन है धनंजय शुक्ला जी को इलेक्ट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025। इनके साथ पवनजी चंदक को अपॉइंट किया गया एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। ना बात करें शुक्ला जी की तो इनके पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लॉ में एंड टैक्सेशन में। साथ में ये पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ICSI के एंड उन्होंने बहुत सारी की पोजीशंस को भी होल्ड किया है। इनका इलेक्शन अनाउंस किया गया था 19 जन 2025 को। नाउ नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज द इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव लॉन्च्ड? हाल ही में भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी केरला के शहर कोट्टयम में इनिशिएटिव, जिसका नाम है इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, इसे स्टार्ट किया गया टू अलाइन विद द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स एंड द EU यानी कि यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। फर्दर इस स्कीम के तहत प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल रबर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बाय ऑफरिंग फ्री सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग टू फार्मर्स, जिससे वो भी एम्पावर फील कर सके। नेक्स्ट है आपका हु अपॉइंटेड द न्यूट्रल एक्सपर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द किशन गंगा एंड राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स? हाल ही में किशन गंगा और राटले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर यूरोपियन यूनियन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। तो 21 जन 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया जो रिजॉल्व करेगा डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग द किशन गंगा एंड राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द प्रलय मिसाइल? प्रलय मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है? ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL या फिर भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है प्रलय मिसाइल को, जो बेसिकली इंडिया की पहली टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है एंड इसे शोकेस भी किया गया रिपब्लिक डे परेड में। नाउ बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर्स एंड डेवलप की गई टू मीट आर्मीज टैक्टिकल नीड्स। फर्दर ये मिसाइल कैरी कर सकती है 350 से 700 kg कन्वेंशनल वॉरहेड एंड इसका स्ट्राइक रेट एनिमीज को मारने के लिए काफ़ी एक्यूरेट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द 7th मैरीटाइम कॉर्पोरेशन डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित 7वीं समुद्री सहयोग वार्ता में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है फ्रांस ने इंडिया के साथ पार्टिसिपेट किया है इन दी 7th इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कॉर्पोरेशन डायलॉग, जो रिसेंटली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड वहाँ पर डिस्कस किया है कि कैसे कॉर्पोरेशन इन्हांस कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में।
नाउ दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।